नमस्कार बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 6 है, ठीक है ना, चल रही है हमारे। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 के बारे में, ठीक है ना। बिल्कुल छोटी छोटी एक्सरसाइज है, तो फटाफट जल्दी से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 4 और 5 जो एक्सरसाइज थी ना, 4 और 5, इसमें कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बन रहे हैं, इसीलिए मैंने जो है इसको नहीं लिया है। बाकी अगर बाद में देखेंगे, अगर टाइम रहेगा तो अपन जो है इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी ज़्यादा पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही हम इसमें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अभी आज हम बात करते हैं क्लास 6 के अध्याय नंबर 6 के बारे में, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है ना। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक बार शेयर जो है जरूर कर लो, ठीक है ना। फटाफट शेयर कर लो वीडियो को, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो फटाफट जल्दी से, ठीक है ना। और फिर हम जो है शुरू करने वाले हैं अभी क्लास। चलिए तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या कह रहे हैं, देखो 6 नंबर टॉपिक जो है उसका नाम है पूर्णांक। टॉपिक का नाम क्या है भाई? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है ये बात सब जानती हो, नॉर्मल बात है, ठीक है ना। तो पूर्णांक के बारे में हम सबसे पहले जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या है इसमें, सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 दिए रखी है, कह रही है एक्सरसाइज 6.1 की निम्नलिखित के विपरीत अपोजिट लिखिए। अभी कह रहा है कि अपोजिट लिखने, इसके विपरीत लिखने हैं। अब कह रहा है कि भार में वृद्धि होना, वृद्धि होने का मतलब क्या होता है कि बढ़ना। तो अब इसका अपोजिट क्या होगा कि भार में कमी होना। क्या होगा भाई? भार में कमी। क्या होगा भाई? भार में कमी। तो इसका आंसर रह जाएगा भार में कमी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कि भार में कमी, तो ये इसका आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखना कि 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, तो हमारा आंसर रहेगा कि 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। क्या रहेगा? 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इस दूसरे का आंसर, क्लियर। फिर हम बात करते हैं तीसरे के बारे में। तो देखो अभी तीसरे का आंसर क्या रहेगा? 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। तो अब हम बात करेंगे इससे कि 326 ईसा के बाद वाली बात, ठीक है ना, मतलब ईस्वी सन के बारे में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ईस्वी सन। नेक्स्ट बात करते हैं डी के बारे में। डी कह रहा है कि 700 रुपये की हानि। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 700 रुपये का लाभ। क्या लिखेंगे भाई? 700 रुपये का लाभ। तो इसका आंसर हो जाएगा 700 रुपये का लाभ, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आगे हमें, नेक्स्ट कह रहा है कि भाई समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। तो ये कह रहा है कि समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो इसको हम कहेंगे कि समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। क्या कहेंगे भाई? समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल अपोजिट। जिसने कहा कि विपरीत लिखो, तो ये हमने अपोजिट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं की को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखी। अब ये कह रहा है कि भाई जो ये संख्याएं प्रयुक्त हुई है ना, इनको चिन्ह लगाना है, हमें केवल इसमें चिन्ह लगाना है और चिन्ह लगाकर इसको पूर्णांकों के रूप में प्रयोग करना है। तो देखो किस प्रकार से, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब ये कह रहा है कि भाई इसमें चिन्ह लगाओ। क्या करना है इसमें? निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। अब ये कह रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि एक हवाई जहाज है जो भूमि से कितना 2000 मीटर, कितना भाई 2000 मीटर। तो यहाँ लिख दो 2000। क्या लिखना भाई? 2000 लिख दो, ये पूर्णांक लिख दिया, ये कॉमा लगा दिया, 2000 हो गए, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट कह रहा है, सेकेंड नंबर कह रहा है कि एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। तो 800 बिल्कुल ये लिख दिया हमने, 800, क्लियर। फिर कह रहा कि खाते में 200 रुपये जमा कराना। तो भाई 200 रुपये जमा करवाना, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। खाते में से 700 रुपये निकलना, 700 रुपये निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, एज इट इज लिखने, कोई समस्या नहीं इसमें। निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों में लिखिए। तो बिल्कुल इसमें चिन्ह लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, ठीक है। नॉर्मल संख्या है, बड़ी संख्या जब होती है चिन्ह लगाते हैं। आगे बात करते हैं अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अभी कह रहा है कि भाई संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट लिखा हुआ है ए जो है वो लिखा हुआ है +5। क्या लिखा हुआ है? प्लस के 5। तो प्लस के 5, एक तो होते हैं प्लस और एक होता है माइनस। प्लस को कहते हैं धनात्मक और माइनस को कहते हैं ऋणात्मक, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखना। देखो एक संख्या रेखा बनी होती है, मैं आपको डायरेक्ट एक शॉर्ट में समझा देता हूँ संख्या रेखा कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। इन सबको एक बार छोड़ दो आप, ठीक है ना। संख्या रेखा बनी हुई होती है कैसे, ध्यान सुनना। माना कि हमने देखो ये एक संख्या रेखा खींच ली, ठीक है। अब यहाँ पर से
ये हमने थोड़ा सा बड़ा इसको खींच लेते हैं यहाँ तक, ठीक है ना, और ये थोड़ी सी बड़ी जो है हम यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पर जो है बीचों बीच में मैंने एक पॉइंट लगा दिया 0, क्या लगा दिया भाई 0। अब इसके इस तरफ मैं लिखूँगा तो यहाँ पे लिखूँगा भाई मैं -1, ठीक है, फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे -2, फिर लिखूँगा -3, ठीक है, फिर लिखूँगा -4 और फिर यहाँ लिख दूँगा -5। इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिखूँगा 1, फिर यहाँ लिखूँगा 2, ठीक है ना, 2 हो गए, फिर यहाँ हो गए 3, फिर यहाँ हो गए 4 और फिर यहाँ हो गए 5, ठीक है ना। अब देखो ये जो माइनस वाली संख्या दिख रही है ना, इनको कहते हैं ऋणात्मक, क्या कहते हैं भाई ऋणात्मक, ठीक है। और जो प्लस वाली है इनको कहते हैं धनात्मक, क्या कहते हैं धनात्मक, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक कहते हैं माइनस वाली संख्या को और प्लस वाली संख्या को कहते हैं धनात्मक संख्या, क्या कहते हैं भाई धनात्मक संख्या। अब बात यहाँ की जा रही है कि भाई यहाँ हमें दे रखी, देखो ये दे रखा +5, क्या दे रखा है +5, तो +5 कहाँ लिखे हुए, ध्यान से सुनना, ये माइनस वाले हैं, इस तरफ माइनस वाले हैं, तो इस तरफ ये सारे सारे कौन है प्लस वाले, और प्लस के आगे कभी ये जो ये प्लस वाली संख्या होती है उसके आगे प्लस का निशान नहीं लगाया जाता, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, समझाने के लिए लगा रहो केवल। +5 है तो ये देखो +5 यहाँ पर है, तो बस इस प्रकार से रेखा बनानी है और +5 जो है वहाँ पर गोला बना देना है और गोला बना के इसके ऊपर ऐसे प्लस करके 5 जो है आपको लिख देना है, क्या करना भाई लिख देना है। बस ये आपका जो है फर्स्ट आंसर का, ये फर्स्ट का क्लियर हो गया पूरा पूरा, ठीक है। इस प्रकार से बस संख्या रेखा बनानी है और संख्या रेखा बनाने के बाद आपको जो इसके ऊपर इस प्रकार से इसको लिख देना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से क्लियर हो गया संख्या रेखा निरूपित करना। अब अगर बाई चांस मान लो आपको माइनस वाली संख्या कहे तो माइनस वाली संख्या पे एक गोला लगा के इस प्रकार से लिख देना है। तो ये बस संख्या रेखा बना दी ऐसे कैसे, और फिर इस प्रकार से आप पॉइंट बना के इसको लिख दो, ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखिएगा। अब देखो यहाँ 5 दे रखा, तो ये देखो यहाँ 5 को यहाँ पे ये दर्शाया गया है, देखो दर्शाया गया ना 5 को, 1 मिनट, हाँ ये देखिए जस्ट 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे दर्शाया गया, ये जो 5 है ना, ये देखिए 5 को यहाँ दर्शाया गया, ये देखो ऊपर जो ये एरो का निशान बना हुआ है, तीर का निशान, ठीक है ना, तो ये 5 को यहाँ दर्शाया गया, +5 यहाँ कितना हो गया भाई +5 आ गए। इस प्रकार से कह रहा है कि माइनस के 10 कहाँ है, तो अब अभी 10 इस तरफ और 10 इस तरफ, 10 इस तरफ लिखो और 10 दोनों लिखो। अब देखो ये माइनस के 10 ये यहाँ पे आ रहे, इस तरफ आ रहे, माइनस वाले संख्या इसी तरफ होती मैंने बताया था। और इसमें आप देख लो जो है ना, ये देखो यहाँ 0 है, ठीक है ना, फिर इस तरफ ये प्लस वाले 1 2 3 4 इस प्रकार से आगे आगे बढ़ते जाएंगे हम, ठीक है। और इस तरफ वाले माइनस वाली संख्या, देखो माइनस वाली कहे तो माइनस वाली संख्या लाइन जो है बड़ी कर दो और प्लस वाली छोटी कर दो, क्योंकि जो बुक का पेज जो छोटा होता है तो बड़ी हम इतना दोनों तरफ इतना बड़ी संख्या नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जगह ही नहीं होती है। तो आप जो है माइनस वाले पूछे तो माइनस वाले की तरफ इस तरफ जो है बड़ी संख्या कर लो, और ये 10 यहाँ आ गया तो यहाँ लिख दो फिर -10, क्या लिखना है -10, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है आगे इसी का सेकेंड चल रहा है, थर्ड है, सॉरी थर्ड का। अब थर्ड का सी क्या कह रहा है, +8 जो है, इसी प्रकार से आपको जो +8 दर्शाना है, तो +8 कहाँ है भाई, ये रहे +8, ठीक है। तो यहाँ लिख दो प्लस करके 8 लगा दो यहाँ पे, क्लियर है। फिर बात आती है यहाँ पर -1, तो ये देखो ये -1 ये रहा यहाँ पे। फिर कह रहा है कि -6, तो ये -6 ये रहे -6। इस प्रकार से संख्या रेखा बनाना सीख गए ना, अब कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है। अभी कह रहा है कि जो एक संलग्न आकृति बनी हुई है उस आकृति में ऊर्ध्वाधर संख्या को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती हैं। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कहाँ बना हुआ है अभी, ये बना हुआ है, चलो ठीक है। अभी कह रहा है कि भाई इस बिंदुओं के संख्या, बिंदु जो है वो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 पर, मतलब याद रखना डी जो है कहाँ पर +8 पर है, तो -8 वाला बिंदु कौन सा है। प्लस कह रहा है कि भाई डी जो है वो +8 पर लिखा हुआ है, तो -8 जो है उस पर कौन सा बिंदु आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही घुमाने की बात कर रखी इसने भाई। डी कहाँ पर है +8 पे, तो -8 पे जो है कौन सा बिंदु आएगा। तो देखो ध्यान से, कहाँ बनी हुई है भाई, यही बनी हुई है, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ मैं, ध्यान से देखना, दिखाई नहीं दे रहा यार, चलो ठीक है, ये रहा आगे सामने, सबको दिखाई दे रहा है ना। चलो देखो अभी कह रहा है, देखो ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये बना हुआ है डी, बना हुआ है डी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है +8, लेकिन -8 का लिखा हुआ है, तो ये 0 आ गया। देखो इस तरफ प्लस वाली संख्या हो गई, ये सारी सारी प्लस वाली संख्या हो गई, देखो इस तरफ वाले, ठीक है। अब ये देखो ये आ गया यहाँ पे 0, अब 0 से आगे लिखो यहाँ पर क्या लिखना है, -1, फिर -2, ठीक है ना, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, फिर -7 और -8। -8 पे देखो ये कौन सा आ रहा अभी, DCA, फिर यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा यार, -8 पे एफ आ रहा है शायद, एफ,
इसको कहते हैं एफ, लिखा हुआ है यहाँ पर ये एफ, ठीक है ना। तो -8 पे ये एफ आना चाहिए। देखो एफ आ रहा कि नहीं आ रहा, जरा आंसर में चेक करते हैं। ये देखो ये आ गया एफ, आ गया ना एफ, फर्स्ट का आंसर। क्लियर। इस प्रकार से जो है आपको देख कर जो है इसमें सिर्फ लिखना है, ठीक है। तो देख के आराम से आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, वर्ष के विशेष दिन, ध्यान से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देख लो आराम से आप इसको। वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। अब देखो यहाँ पर तापमानों की एक सूची दे रखी है, उसको जो है संख्या रेखा के अकॉर्डिंग हमें सेट करना होगा। तो देखो क्या कह रहा है ये कि देखो स्थान है इस तरफ, फिर इस तरफ तापमान है। सियाचिन जो है वहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। नीचे का मतलब माइनस में, ध्यान से सुनना, नीचे में माइनस के अंदर बात कर रहा है ये। फिर कह रहा है कि शिमला जो है वहाँ पर कितना है, 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे, ये भी माइनस में। फिर अहमदाबाद की बात करें तो 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे, और दिल्ली की बात करें तो 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे, और श्रीनगर की बात करें तो 0 से 10 डिग्री नीचे। तो मतलब ये माइनस की बात कर रहा है। देखो इसमें क्या करना क्या है हमें, आगे क्वेश्चन कह रहा है, इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में भरिए। अब कह रहा है कि भाई पूर्णांक बना के इसको लिखना है, तो आप आराम से लिख सकते हो। पूर्णांक मैंने बता दिया पहले से ही, ठीक है ना, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत है। देख लो क्या कह रहा है आपको, देखो बना अभी लिख देते फटाफट हम, ठीक है। देखो फर्स्ट उसने कहा था कि एक तरफ स्थान थे, एक तरफ तापमान था। अभी कह रहा है सियाचिन। सियाचिन क्या कह रहा था भाई कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस नीचे कह रहा था। ये क्या कह रहा था, नीचे, नीचे मीन्स माइनस की तरफ। क्या कह रहा था, माइनस कह रहा था ना, ठीक है ना। तो माइनस के अंतर्गत फिर क्या होता है, ध्यान से देखें। अरे यार बीच बीच में क्या आ रहा है, एक बार थोड़ा सा ब्लॉक कर दो। चलो ठीक है, अब देखिए ये, ठीक है ना। ये कह रहा है कि 10 डिग्री नीचे, नीचे में माइनस में आ जाएगा, तो ये -10 आ गए। फिर ये -2 की बात कही थी, ठीक है ना। अहमदाबाद में 30 का कहा था उसने, तो 30 प्लस हो गए, फिर 20 प्लस हो गए दिल्ली के अंतर्गत। फिर इसने कहा था -5, तो -5 श्रीनगर के अंतर्गत हो गए, ठीक है ना। शायद यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखी है PDF में, थोड़ा सा देख ली। हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछना बराबर है। ये देखो यहाँ पे 10 पूछ ली इन्होंने, ठीक है। फिर कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, ये भी पूछा है इन्होंने। तो C नंबर का आंसर क्या आ रहा अभी, ठीक है। तो देख लो आप, सबसे ठंडा स्थान वह होगा जहाँ पर माइनस वाली संख्या ज़्यादा रहेगी। तो माइनस वाली संख्या ज़्यादा कहाँ है, तो वहीं पर जो है सबसे ठंडा स्थान रहेगा। तो सबसे ठंडा कौन सा रहेगा भाई, यहाँ पर देख लो माइनस वाली संख्या कौन सा 10 है, तो ये फिर अपना सियाचिन जो है वो रह जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। अब देखो ये कह रहा है कि कौन सी संख्या जो है संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है 2 9 के। अब कह रहा है कि 9 संख्या जो है ना, वह संख्या रेखा के दूसरी संख्या के दाईं ओर 9 स्थित है। क्या भाई, 9 स्थित है, मतलब 2 की दाईं संख्या का और कौन स्थित है, 9 स्थित है, ठीक है। फिर -3 और -8 की बात करूँ तो देखो क्या कह रहा है कि 8 संख्या रेखा के दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। देखो ये क्या कह रहा है, मतलब आप यूँ समझ लो कि ये देखो यहाँ पे -3 और -8 दो संख्या दे रखी है। देखो तो कैसे निकालना है, ध्यान से सुनो। ये संख्या रेखा बना दी हमने यहाँ पर, ठीक है, एक संख्या रेखा बना दी। अब ये माइनस की बात कर रहा है ना, तो चलो यहाँ पे हम लिख देते 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1 और इस तरफ आ जाएगा माइनस वाले, तो -1, फिर यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे -3, फिर यहाँ पे -4, फिर यहाँ पे -5, फिर यहाँ पे -6, फिर यहाँ पे -7 और यहाँ पे हो जाएगा -8। अभी कह रहा है कि भाई -3 और -8 जो है ना, इन दोनों संख्याओं के अंतर्गत कौन सी संख्या किस तरफ स्थित है। तो -8 संख्या रेखा के दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। किसकी तरफ स्थित है भाई, दाईं ओर। मतलब ये हो गया दायां भाग, ठीक है, ये हो गया बायां भाग। क्लियर। तो अभी कह रहा है कि भाई सबसे पहले देखो 3 और 8 का है, तो दूसरी संख्या पूछा है ना, दूसरी संख्या रेखा के 8 संख्या रेखा दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो 8 जो है ना, ये रहे 8 यहाँ पे और ये रहे -3 यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि दूसरी संख्या मतलब ये 8 जो है वो कहाँ है, तो 8 3 के दाईं तरफ है ना, तो दाईं तरफ है, बस ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको केवल इसमें निकालना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर हो जाएगा, आपके निकाल दोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नीचे दिए गए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए बढ़ते हुए क्रम के अंतर्गत। अब ये कह रहा है कि भाई बढ़ते हुए क्रम के अंतर्गत सभी पूर्णांक आपको लिखने हैं। क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में सभी पूर्णांक लिखने हैं। देखो माइनस वाली संख्या अगर बड़ी होती है ना, तो वो सबसे छोटी मानी जाती है, ये ध्यान रखना। उसमें थोड़ा उल्टा चलता है कि माइनस वाले 1 जो होता है वो माइनस वाले 2 से बड़ा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि भाई पूर्णांक दे रहे, देखो यहाँ कह रहा है कि 0 से -7 की तरफ बढ़ना। क्या करना है,
0 और -7 जो हैं इन दोनों के बीच में आपको बढ़ते हुए क्रम में सारे पूर्णांक लिखने हैं। तो कैसे लिखोगे ध्यान से देखना। देखो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये संख्या रेखा बना दी मैंने, ठीक है। ये यहाँ पर मान लिया कि एक 0 है, फिर यहाँ से आ जाएगा देखिए -1, फिर यहाँ आ जाएगा -2, फिर आएगा -3, फिर आएगा -4, ठीक है, फिर आएगा -5, फिर आएगा -6 और फिर आएगा -7। अब ये कह रहा है कि भाई -0 और -7 के बीच में जितनी संख्या उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में लिखने का मतलब ये होता है कि जो संख्या सबसे छोटी है वो सबसे पहले लिखना है, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार से लिखना है। बढ़ते हुए क्रम पूछ रहा है ना ये भाई, ये पूछता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, 0 से 7 तक लिखना है ना। तो ये 0 है और ये 7 है माइनस के साथ। तो अब इसमें से आप बताओ कि भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो मैंने बताया था माइनस वाली संख्या जो बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। तो 7 है ना माइनस के, वो सबसे छोटी संख्या है। तो 7 और इसकी बीच वाली संख्या पूछा। तो बीच वाली संख्या मतलब 6 से लेकर यहाँ से और यहाँ से ये 1 तक, ये वाली जो संख्या है ना बीच वाली संख्या, ये बीच वाली संख्या होगी इन दोनों के बीच में। तो कौन आएगा भाई, -6 आ गया, फिर -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1। ये हो गया बढ़ते क्रम। मतलब ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 ठीक है ना। इस प्रकार से आपको सीरीज में संख्या लिखनी है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट कर आगे कि भाई ये -4 से +4 की बात कर रहा है, -4 से +4 की बात कर रहा है। तो ये देखो ये भी समझ लो, आप ये संख्या रेखा बना दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये बीचों बीच में मैंने यहाँ लगा दिया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये प्लस वाली संख्या है और ये इस तरफ वाली -1, ठीक है। फिर ये -2, फिर ये -3 और यहाँ पर जो है -4 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, -4 हो जाएंगे, ठीक है। -4 ये, ठीक है, माइनस यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कह रहा है ध्यान से देखना कि भाई -4 और -4 और +4 तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ना हमें, मतलब सबसे छोटी सबसे पहले लिखना है। तो देखो ये यहाँ से लेकर ये वाली संख्या आ जाएगी बीच में, ये वाली संख्या, दोनों के बीच वाली संख्या याद करनी है। तो देख लो यहाँ पे ये -3 से लेकर ये सारी संख्या इन दोनों के बीच में, ये +4 इस तरफ है और ये -4 इस तरफ है। अब ये क्या है, दोनों के बीच की संख्या बढ़ते हुए क्रम में लिखनी है। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, -3 आएगा, फिर आएगा -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये वाली संख्या है। तो इस प्रकार से जो ये वाला इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लो आप यहाँ पे आंसर दे रखे, ये देखिए क्लियर टू क्लियर, ठीक है। फिर इसके आंसर यहाँ पर है, इसका आंसर यहाँ पर है, क्लियर है। अब हम बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए दे रखा है कि -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। अब कह रहा है कि -20 से बड़े 4 पूर्णांक लिखिए। तो मैंने कहा था जो बड़ी संख्या होती है वो सबसे छोटी होती है माइनस के अंदर, ध्यान रखना। तो -20 कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है भाई, -20 कह रहा है। तो -20 संख्या जो है ना, इससे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, -19, -18 ये वाली होगी ना। तो -19, -18, -17 ये 3 बड़ी इसकी ऋणात्मक संख्या हो गई। अब 4 कह रहा है तो यहाँ पर एक और लिख दो भाई। ये कह रहा है देखो 4 कह रहा है यहाँ पे, देखो 4 लिखनी है ना। तो ये -16 यहाँ पे एक और लिख दो बस, ये इसके आंसर हो जाएंगे, ये इसके आपके फिर आंसर हो जाएंगे, ठीक है। फिर अब कह रहा है कि -10 से छोटे 4 ऋणात्मक संख्या लो। तो छोटे कौन हो जाएंगे, जो बड़े हैं वो छोटे हो गए। तो माइनस वाली संख्या, बड़ी संख्या जो है वो छोटी मानी जाती है, ध्यान रखना। तो -10 के बाद में -11, -12, -13, -14 ये इसकी छोटी संख्या हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट देखना आगे कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य कथन अथवा असत्य कथन सही या गलत का आंसर दीजिए। तो ये आप देख लेना, इसमें से आराम से आंसर देख के कर सकते हो आप। और बिल्कुल इसको संख्या रेखा बना के इसको सॉल्व करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना। ये सारे आंसर इसमें आंसर है, वीडियो को पॉज करके रोक कर जो है देख लो आप एक बार, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए बिल्कुल इसमें भी वो का वो करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से देखना कि हम 2 के दाहिनी ओर -2 के दाहिनी ओर 4 कदम चले। देखो -2 कहाँ है भाई, ये रहा -2, ठीक है। अब -2 के दाहिनी ओर चलना है, किस तरफ चलना भाई, दाहिनी ओर चलना है। तो ये लो दाहिनी तरफ, 1, 2, 3 और 4 चले, कहाँ पहुँच गए भाई, +2 पे पहुँच गए। मतलब की बात है दाईं ओर चलने का मतलब है कि इस तरफ वाला जो भाग होता है वो होता है दायां, और इस तरफ वाला जो भाग होता है वो हो जाएगा बायां, ठीक है, दायां और बायां, क्लियर। तो ये अब इस तरफ बढ़ गए। अब आगे कह रहा है अभी, अच्छा मित्र मैंने वहाँ पे आपको थोड़ा सा उल्टा बता देते ना, तो ध्यान से देना, कोई बात नहीं, आप नोटिस कीजिएगा, वापस यहाँ पे समझ लो। ये लिखे हुए -2 और ये यहाँ पर जो है, अब कह रहा है कि -2 के दाईं और 4 कदम चले। तो -2 की इस तरफ दाईं जो है भाग वो इस तरफ होता है और बायां जो है वो इस तरफ होता है। मैंने वहाँ शायद आपको लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग उल्टा बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देख लो आप। अब ये कह रहा है कि 4 से -2 से चलना है आपको दाईं तरफ। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम चले हम, कहाँ पहुँच गए भाई, +2 पे पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए हम, +2 पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, +2, ठीक है। इस प्रकार से इन सब के जो है आपको ज्ञात करने हैं, क्लियर।
ये समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कर लेना। अब देखो बात आती है हमारे एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होगी, अब आते हैं एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 क्या कह रही थी, यहाँ से देखना। 6.2 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए। किसका प्रयोग करना भाई, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पुनः ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक हो। अभी कह रहा है कि 5 से 3 अधिक हो, तो 5 कहाँ है, ये रे 5, प्लस के 5 पूछा है इसने, एक मिनट, ये देखो ये प्लस के 5 भी, तो ये रे प्लस के 5। अब ये कह रहा है कि इस प्लस के 5 से संख्या रेखा का पॉइंट कहते हैं पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो, अच्छा 5 से 3 अधिक हो। 3 अधिक का मतलब 5 से 3 कदम आगे चलना है, तो 1 2 और 3 चले। अब कौन सा आ गया भाई, यहाँ पे 8 आ गया, कौन सा आ गया, तो 8 इसके आंसर हो गए, ठीक है, 8 इसके आंसर हो गए। क्लियर। इस प्रकार से कह रहा है कि -5 से 5 कदम अधिक चलना है, -5 से 5 कदम अधिक चलना है, तो -5 कहाँ भाई, ये रहे, और अधिक चलना है मतलब आगे चलना है, तो ये लो 1 2 3 4 और 5 कहाँ आ गया भाई, 0 पे आगे कहाँ आ गए, तो 0 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसको ज्ञात करना है। क्लियर। तो ये सारे आप देख लो यहाँ से, इसके आंसर भी यहाँ करेक्टली कर सकते हो, इसके भी कर लेना, ये सारे बने हुए सारणी वगैरह, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड कह रहा है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, योग। योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है भाई जोड़ करना। क्या होता है, एक मिनट, हाँ कहाँ गया ये, चलो ठीक है। देखो योग, योग का मतलब होता है जोड़ करना। क्या कहता है भाई, जोड़ करना, ठीक है। अब जोड़ कैसे करनी, देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि 9 जो है वो प्लस के हैं ये वाले, और ये वाले जो है वो 6 के हैं माइनस के। तो सिंपल सी बात है, को याद रखना, यहाँ पर जो है ना प्लस और माइनस दोनों है। क्या है यहाँ पे, प्लस और माइनस दोनों है। ध्यान से देखना, इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार। ये देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ प्लस और माइनस दोनों है, ठीक है। ये देखो, अब देखो ये यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे 6 के पास में माइनस है, तो हमेशा याद रखना प्लस और माइनस अगर इस प्रकार से कोष्टक में हो ना, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है। मल्टीप्लाई मतलब गुणा का निशान, तो प्लस और माइनस को जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। और आगे कितने लिखे हुए थे हमारे यहाँ पे, आगे कितने लिखे हुए थे, देखो ध्यान से जरा, यहाँ पे आगे लिखे हुए थे यहाँ पे 9, तो ये 9 हो गए, और ये प्लस माइनस का गुणा कर दिया माइनस हो गया, फिर कितने लिखे 6, तो 9 में से 6 जाएंगे, पीछे कितने रहेंगे भाई, 3 रहेगा। तो संख्या रेखा का प्रयोग करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर। तो ये देख लेना आप आराम से, इसमें से हो जाएगा आपके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात। इसमें जोड़ करनी, बिल्कुल अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। क्या बताया, जोड़ करनी। तो ये देखिए प्लस और माइनस दोनों है, प्लस माइनस का गुणा कर दिया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, फिर 11 और 7 इस तरह हो गए, माइनस करो कितने रहेंगे, 7 के बाद 8 9 10 11 4 बचेंगे, 4 इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसको पूरा आपको सॉल्व कर देना, ठीक है। देख लेना आराम से, इसके आंसर क्लियर टू क्लियर लिखे हुए और आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिए 4 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात की। इसमें भी जो है आपको जोड़ करनी, कोई दिक्कत नहीं, योग ज्ञात करना आराम से आप कर सकते हो, ये सारे बिल्कुल ईजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसमें ध्यान देखो, ये वाला जो है ना वो बता देता हूँ मैं, 4th और डी वाला जो है वो बताता हूँ मेरे को, ध्यान से देखना कौन सा बताओ, डी वाला बताता हूँ। यहाँ क्या देखो, एक तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस वाली संख्या वाले को अलग अलग जोड़ करनी है और प्लस वाले की अलग जोड़ करनी है। ध्यान से सुनना, तो ये लिखा हुआ माइनस के 50, क्या लिखा हुआ भाई, माइनस के 50, और यहाँ लिखा हुआ माइनस के 200, तो ये माइनस लगा दिया मैंने और यहाँ लिख दिया 200, क्या लिख दिया 200, ठीक है। अब इसकी पहले अलग से जोड़ करो आप दोनों की, माइनस का माइनस लिख दो यहाँ पे, और 200 और 250 कितना हो गया, 250 हो गया। तो माइनस वाली संख्या हमारे पास कितनी होगी भाई, 250, और प्लस वाली संख्या कितनी है, 300 है। तो अब फिर क्या करना है कि प्लस वाली संख्या में से माइनस की संख्या को घटाना है, मतलब बाकी कर देना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देना। तो अब लिखा हुआ है 300, तो अब यहाँ लिखो आप अलग से 300, ठीक है। अब 300 में से क्या करना है, ये 250 को घटाना है ना, माइनस करना है, तो ये माइनस करो, 250 को माइनस करो इसमें से, 0 में 0 गया तो 0 हो गया। अब 0 में से 5 नहीं जाता, तो हमने यहाँ से कैरी ले ली, तो यहाँ रह जाएंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 आ जाएंगे, फिर 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ हमारा आंसर कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा भाई 50, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, इसी को भी वही करना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी वैसे करना। मान ज्ञात करने का मतलब ये देखो माइनस के 7 लिखे हुए, फिर यहाँ माइनस के 9 है, फिर ये सारी संख्या प्लस के लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, प्लस के। तो देखो माइनस माइनस संख्या अलग लिख दो, तो माइनस के 7 है, फिर माइनस के 9 है, इन दोनों की जोड़ कर लो, क्या माइनस के आंसर आ जाएंगे, कितना हो गया भाई 7 और 9 कितने हो गए 16, तो ये 16 आ गए, माइनस के 16 आ गए। अब प्लस वाली संख्या कौन सी है, देखो यहाँ पे प्लस 4 है, फिर प्लस के 16 है, तो दोनों को जोड़ कर लो, कितने हो रहे हैं यहाँ पे 16 और 4 कितने हो गए 20 हो गए। अब देखो प्लस के हो गए 20 और माइनस के हो गए 16, तो प्लस वाली संख्या जो होती है उसमें से माइनस वाली संख्या को घटा देना है, तो यहाँ लिख दो 20 और यहाँ लिख दो 16। अब इसको घटा दो, कितने हो गए बच्चे, 20 में 16 गए, 10 में से देखो 0 में से
गया तो ये रहेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएंगे, 4 रहेंगे, 1 में से 1 जाएगा 0, 4 आंसर हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये सॉल्व हो गया। इस प्रकार से आपको जो है इसको सबको सॉल्व करना है, तो इसे भी आप इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपका जो है कंप्लीट होता है पूरा का पूरा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। ठीक है ना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम चैनल है ना, फटाफट इसको जाके ज्वाइन कर लो, PDF वहाँ से प्राप्त आपको कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।